आज हम कुबा जी का चरित्र लेंगे। इस चरित्र में खास बात यह है कि कुबा जी ने नाम जप से और संतों की सेवा से भगवान राम की भक्ति कैसे प्राप्त करी और कैसे वो भगवान के धाम को चले, कैसे भगवान का प्रेम उन्होंने प्राप्त किया। उन्हें दो चीजें थी उनकी बहुत, एक तो हर समय नाम जप करते थे और दूसरा संतों की उन्होंने बहुत सेवा करी। अगर हमारे जीवन में भी दो चीजें हैं, एक तो नाम जप और अगर हमारा जप चलता रहे, भगवान से प्रेम संकल्प हो, हमारा भाव हो कि हमारा भगवान से प्रेम बढ़े, हमें भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, और अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान मेरा नाम जप हर समय चलता रहे, तो भगवान इस प्रार्थना को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। हमें अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि मेरा हर समय नाम जप चलता रहे, तो भगवान और हम प्रयास भी करें, हम प्रयास करें तो भगवान इस इच्छा को, ये सद इच्छा है ना, शुभ इच्छा है, तो भगवान इसको जरूर पूरा करते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने बहुत संतों की सेवा करी। बड़े बड़े सेठ राजा महाराजा भी जो सेवा नहीं कर पाते थे, वो ये गरीब कुम्हार होकर इन्होंने वो संतों की सेवा करी। आइए इनके चरित्र को देखते हैं। संसार में लोग जिन्हें कुम्हार जाति का कहते हैं, कुबा जी उसी जाति के थे। उनका सुंदर नाम श्री केवल राम जी था। वे अपनी भक्ति के प्रभाव से कुल का ही नहीं संसार का उद्धार किया। भक्ति का प्रताप ऐसा है कि इस पर कोटि ब्राह्मणता न्यौछावर है। जहां भक्त प्रकट होता है, और बता रहे हैं कि जहां भक्त प्रकट होता है वहां कुल, गांव, देश, माता सब पवित्र हो जाते हैं। वे जननी जने तो भक्त जने या शूरवीर, इससे तो बांझ भली काय गंवावे नूर। बोले जननी जने तो भक्त जने या शूरवीर। तो माता की कोख तभी सफल होती है जो भक्त को जन्म देती है। संसार में तो एक से एक पड़े हुए, पर भक्ति का जो प्रताप है, जिससे भक्ति से जितना जगत का हित होता है, जगत शुद्ध होता है, उतना किसी से नहीं होता। भगवान केवल भक्ति का नाता मानते हैं। भगवान केवल किसका नाता मानते? भक्ति का। अहंकारी कुलीन ब्राह्मण भवसागर में डूब जाता है और अकुलीन भक्त स्वयं तर जाता है और दूसरों को भी तार देता है। बोले बड़ा पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो और भक्त ना हो तो डूब जाता है, और उसको ज़्यादा कुछ आता ना हो, ज़्यादा अकुलीन हो, मतलब जैसे हमारी कर्माबाई थी जगन्नाथपुरी की, वो बिना नहाए धोए भगवान का भोग लगा देती थी, तो भी भगवान आ जाते थे उनका भोग पाने। तो कैसी भक्त थी? अकुलीन। उन्हें ज़्यादा नियम निष्ठा नहीं आती थी, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, वो तो अपना भक्ति करती थी। हाथ धो के करो, नहा के करो, ऐसे करो, बर्तन करो, पहले नहाओ धो, दुनिया भर की बातें हैं। और भगवान कह रहे मैं तो भक्ति का नाता मानता हूँ, मैं इतने सारे ये सब जो आडंबर हैं इन सबको नहीं मानता। संसारी प्राणी कच्ची मिट्टी के समान है, उनको आपने शिक्षा देकर सुंदर पात्र योग बनाया और फिर भक्ति के आगे में पकाकर पक्का सच्चा वैष्णव बना दिया। संत कुबा जी ऐसे कुम्हार थे, ये कुम्हार जाति के थे। अब इनका वर्णन करते हुए कहते हैं भगवान, कुबा जी केवल के अर्थात विशिष्ट, एकांतिक, असाधारण, पूर्ण, एकमात्र, एकल श्री भगवान राम जी के दास थे। मतलब एकांत में रहते थे, असाधारण थे, पूर्ण थे, पूरी इनकी निष्ठा थी, विशिष्ट थे, तो विशेष थे, इसलिए इनका सुंदर नाम पड़ा केवल। क्योंकि इनकी अनन्य भक्ति थी, इसलिए इनका नाम केवल दास पड़ा। पीठ के ऊपर कूब होने से इनका नाम कुबा दास पड़ा। और कूब क्यों पड़ा ये भी हम आगे चरित्र में देखेंगे। ये नाम तब पड़ा जब आप कूब से निकले। इस प्रकार नाम और उपनाम दोनों ही सुनाम थे। इनकी पत्नी का नाम पुरी था। कुछ समय आपका नियम था कि महीने भर में केवल 30 घड़े बनाते, केवल मिट्टी के, हर रोज, ये महीने भर में, ताकि महीने भर में केवल
मिट्टी के 30 बर्तन बना लेते और एक बर्तन के बेचने से जो पैसे मिलते उससे एक दिन का खर्च चला देते, बस रोटी खा लेते और कुछ सब्जियाँ इत्यादि होती वो खा लेते, तो अपना रोटी सब्जी से काम चला देते। बहुत ही साधारण इन्होंने जीवन जिया। बर्तन बनाने में अधिक समय न लगाकर भजन में अधिक समय लगाते। बोले बर्तन बनाने में अधिक समय लगता है, हम खाने तरह तरह के बनाते हैं उसमें अधिक समय लगता है, हम संसार की सजावट करते हैं उसमें अधिक समय लगता है, क्या उससे भजन कर। संत सेवा के प्रताप से इनकी प्रसिद्धि हो गई। नित्य ही संत भक्त इनके यहाँ आते जाते रहते थे। जितने अधिक संतों का दर्शन होता उतनी अधिक भगवान की कृपा समझते। जितने अधिक इनको संतों का दर्शन होता उतनी अधिक ये भगवान की कृपा समझते। एक बार गांव में, इनके गांव में, जितड़ा गांव में 200 संत पधारे और जितड़ा गांव में बहुत से सेठ साहूकार थे, किंतु किसी ने भी साधुओं का सत्कार न करके सभी ने कहा कुबा जी का पता बता दिया। अब बेचारे कुमार दिन में एक बर्तन बेचते हैं, उनके पास एक पैसा भी नहीं था और सबने, बड़े बड़े सेठ साहूकार ने कह दिया कुबा जी क्या जाओ, कुबा जी क्या, वो करेंगे आपकी सेवा। तो गुरु जी कहते हैं ना, हालत देख रहे हो संसार की, ये हालत। कोई पार्टी करेंगे बड़ी बड़ी, सेठों को बुलाएंगे, पैसे वालों को बुलाएंगे, खाए पियों को खिलाएंगे, पर गरीबों को नहीं खिलाएंगे, भक्तों को नहीं खिलाएंगे। और हमारे गुरु जी क्या कहते हैं, संतों की सेवा करो, अभावग्रस्तों की सेवा करो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। भजन करो, भगवान का नाम लो तो पुण्य मिलेगा। और ऐसे ही खाए पियों को खिलाते रहोगे तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा। एक दो संत आते थे तो प्रीति प्रसन्नता होती, और आज जब बहुत से संत आए तब अनंत प्रीति हुई। बोले इनके एक दो संत आते तो बड़े प्रसन्न होते, पर आज 200 संत आए तो इनको बहुत प्रेम उमड़ा इनके अंदर, बहुत प्रेम फील किया इन्होंने। ये सच्चे प्रेम का प्रमाण। बोले इनका सच्चा प्रेम था, घबराए नहीं। हाय भगवान कैसे होगा, 200 लोग आ गए, कहाँ पैसे ही नहीं मेरे पास, कैसे होगा भगवान। जैसे जब युधिष्ठिर के यहाँ जब द्रौपदी जो है वो अक्षय पात्र में से प्रसाद पा चुकी थी, तब दुर्वासा ऋषि जो है वो 10,000 शिष्यों को लेके आ गए और कहा हमारा एकादशी का व्रत है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा पहले आप गंगा स्नान वगैरह कराइए, तब तक हम प्रसाद का इंतजाम करते हैं। क्योंकि युधिष्ठिर को कोई घबराहट नहीं, जो नहीं, किसका भरोसा था, भगवान का। तो हमें क्यों घबराहट होती है, क्योंकि हमें भगवान का भरोसा नहीं है। जिसे भगवान का भरोसा होता है वो घबराता नहीं। संडे को स्टोरी सुनाई थी ना कि जब वो नट अपने बेटे को लेकर चल रहा था रस्सी पर, तो सबने खूब तालियां बजाई और उन्होंने कहा कि आपको विश्वास है कि मैं दोबारा अपने बच्चे को कंधे में बिठा के और नट रस्सी पे चल सकता हूँ। बोले हाँ विश्वास है। बोले पक्का विश्वास है? बोले पक्का विश्वास है। बोले अपने बच्चे को दे दो कोई, तो आपको मेरे पर विश्वास है इतना, किसी ने नहीं दिया। बोले जब संसार की बात आती है तो हमें सब भगवान पर विश्वास है, और जब हमारी बात आती है तो हमारा समर्पण डावाडोल हो जाता है। तो गुरु कहते हैं हमारा समर्पण पक्का होना चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेरी प्रीति और समर्पण आप में पक्का हो, मैं किसी भी बात में घबराऊंगी। घबराहट कब होती है, जो हमारा समर्पण पक्का है। यदि हमारा समर्पण पक्का है तो हम घबराएंगे। तो पता है ये सच्चे प्रेम का प्रमाण था कि कितने भी 200 संत आ गए फिर भी घबराए नहीं, वो डरे नहीं, बहुत खुश हुए। क्यों? किसका भरोसा था? भगवान। संतों की भीड़ का शुभागमन देखकर कुबा जी ने विनती की, आप भक्तों के दर्शन करके मेरी आंखें सफल हो। ये कितना प्रेम है, कितना विश्वास है, कितना समर्पण। आप जैसे भक्तों के अंग स्पर्श से ही शरीर की सफलता है, और आप जैसे भक्तों के गुणगान में ही जीव की सफलता है। इस संसार में भगवत भक्तों का दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। कुबा जी ने सभी को साष्टांग प्रणाम करके जल देकर आसन लगवा दिया, पर घर में एक दाना फूटी कौड़ी भी नहीं था।
अकिंचन, उदार संत सेवियों के सामने प्रायः ऐसी समस्या आती ही रहती है। यह कसौटी का समय था। पालनहारे जो है वो सब संभाल करते हैं। कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। परिस्थिति आने पर अपनी स्थिति भगवान की स्थिति बनाते हैं, भगवान के आश्रित हो जाना चाहिए, भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। अब लोक व्यवहार में देखा जाता है कि कोई आदरणीय पुरुष जैसे समधी वगैरह, लड़की की शादी करिए, समधी वगैरह आ गए और आपके घर में पैसे बिल्कुल नहीं है और उसको दान दहेज देना है, तो कर्ज करके भी लोग उसका सत्कार करते हैं, क्योंकि लोक निंदा का भय होता है। यहाँ कुबा जी को लोक निंदा का भय तो था नहीं, किंतु संत भगवत भक्त द्वार से खाली हाथ लौट जाएं, इसका भारी कष्ट। अतः कुबा जी झट बनिए के पास कर्ज लेने के लिए दौड़े। बनिए ने उधार देने से मना कर दिया। बहुत कहने सुनने के बाद बनिए ने हिसाब लगाया कि इनको जितना सामान चाहिए उसके मूल से चौगने दाम मुझे अपना कुआं खुदवाने में लगेंगे। अतः इनको सामान के लिए पैसे देता हूँ और बदले में इनसे कुआं खुदवा लूँ। देखिए, हर आदमी कितना स्वार्थी होता है। बस चाहे भक्त है चाहे कोई है, अपना काम निकाल। एक गुरु होते हैं जो हमें बड़े दिल का बनाते हैं कि सबके लिए सोचो, सबके लिए करो, स्वार्थी मत बनो, सारथी बनो। मुनाफा सोचकर बनिया राजी हो गया और कुबा जी गरज थी अतः झट राजी हो। कुबा जी सामान लेकर घर पहुंचे और खूब उमंग से संतों का भोजन प्रसाद व आदर सत्कार किया। उन्हें अपनी कितना परिश्रम लगेगा, क्या होगा, कैसे कुआं खोदूंगा, कुछ नहीं सोचा। पर संतों की सेवा हो, भक्तों की सेवा हो। साधु संतों की सेवा से अवकाश पाकर श्री केवल राम जी महाजन के कुआं खोदने लगे। श्री केवल जी के शरीर से किसी भी कार्य को करते समय भगवान नाम के उच्चारण का अभ्यास था, अतः कुआं खोदते समय भी भगवान नाम का उच्चारण हो रहा था। राम नाम का चस्का जैसे लग जाता है, उसके अन्य कार्य गौण हो जाते, नाम जब प्रधान हो जाता है। कुबा जी प्रत्येक पावड़ा चलाते और जैसे चातक, हंस, मीन यानी मछली, शुक यानी तोता, ये शोष श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वक्ता या पाठक के मुख से सुनकर जैसे कि तैसा रटने लगते हैं और रटते ही रहते हैं। तोते को राम 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 सिखाओ तो राम राम रटने लगता है। इसी प्रकार कुबा जी भी संतों के श्रीमुख से सुनकर कीर्तन करते रहते, हर समय राम राम, जय श्री राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम। बच्चों रटाते ना, राम 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 एक, राम 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 दो, राम राम तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, ऐसे। शुक के मुख से जिस नाम का वाक्य का स्पर्श हो जाता है जो मधुर अमृतमय हो जाता है, इसी प्रकार कुबा जी के मुख से उच्चारित नाम भी मधुर एवं प्रीतिवर्धक हो जाते हैं। वह खोदते समय मिट्टी निकालने में नियुक्त जन या इनकी पत्नी संकेतों के स्थान पर भगवत नाम का प्रयोग करते, जैसे भीतर से डलिया भरकर बोलते सीताराम। अब ये नीचे थे तो नीचे से डलिया भरते, कुआं खोदते जाते और नीचे से डलिया भरते, बोलते सीताराम। तब ऊपर खींच लेते, फिर एक जना ऊपर खींच लेता। ऊपर से डलिया डालते समय सावधान करने के लिए बोलते जय श्री राम। एक बार क्या बोलते सीताराम, एक बार क्या बोलते जय श्री राम। श्री कुबा जी के मन में आता कि जैसे जड़ पक्षी शुक पाठक के पढ़ाने पर नाम को रटने तो लगता है, पर उसे नाम का वास्तविक रस नहीं मिलता। फिर भी नाम महाराज अपने प्रभाव से उसका कल्याण कर देते। बोले अगर हम बिना किसी भाव के भी नाम जपे तो भी नाम जापक का कल्याण कुछ ना कुछ तो होता ही है। और भाव से जपे और भगवान के रूप का ध्यान करें, नाम और रूप दोनों का ध्यान करें, तो उसके कहने ही क्या। वैसे मैं भी जड़ हूँ, संत सुदगुरु के पढ़ाने रटाने से मैं नाम रटता तो हूँ, पर मुझे नाम का वास्तविक महामधुर रस नहीं मिलता। ये मेरा दुर्भाग्य है। तेरे नाम में रटता तो हूँ, तो उसका जो रस है नाम का, जो उसमें आनंद आना चाहिए,
जो उसमें प्रेम होना चाहिए, जो उसमें भाव बनना चाहिए, वो मेरा नहीं होता। परंतु इस पर भी कृपालु नाम महाराज मेरा कल्याण अवश्य करेंगे। कह रहे हम झूठे को भी भगवान का नाम दीजिए, भगवान कृपा जरूर करते हैं। जैसे कहा जवाई लेते समय, गिरते समय, किसी भी समय आप भगवान का नाम उच्चारण करें और अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखें, उससे भी कल्याण होता है। वस्तुतः मैं नाम के रस से अभी वंचित ही हूँ। इस प्रकार कुबा जी अपनी दैन्यता के कारण नाम के मधुर अति मधुर रस की प्राप्ति के लिए शुक की तरह दुखी होते और निरंतर नाम जपते रहते। बोलिए नाम महाराज की जय। केवल दास जी लगभग 80 हाथ की गहराई पर थे कि खोदते खोदते रेतीली जमीन आ गई। अचानक चारों ओर से कई हजार मन मिट्टी खिसक के इनके ऊपर गिर गई और वे दब गए। लोगों ने सोचा जितनी मिट्टी को कैसे हटाया जाए, केवल राम तो मर ही गए होंगे, अब मिट्टी को हटाने से क्या लाभ। इस प्रकार लोगों ने इनकी पत्नी को समझाया और अपने अपने घर चले गए। 1 मास बाद कुछ यात्रियों ने रात को उसी फूटे कुएं के पास निवास किया। वहां सभी को ताल मृदंग के साथ साथ राम नाम कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। दिव्य कीर्तन ध्वनि सुनकर सब प्रेम से मुक्त हो गए। बात राजा तक पहुंची। जब राजा ने वहां आकर कान लगाकर कीर्तन की अद्भुत ध्वनि को सुना तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए। उसने तक्षण अपने सेवकों को वहां खुदाई करने का आदेश दिया। इकट्ठे होकर लोगों ने केवल राम जी के ऊपर पड़ी मिट्टी को निकालकर अलग किया। जब लोग आपके पास पहुंचे तो आप हरे राम उच्चारण कर रहे थे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इनकी वाणी सबको बहुत प्रिय लगी। जहां यह बैठे थे वहां भगवत कृपा से एक गोल मेहराब सी बन गई थी, ऐसे पूरा वो बन गया था। इसके कारण दबकर इनका प्राणांत नहीं हुआ। पास में ही जलपात जल भरा रखा था, वहां जल भी था। ये सब देखकर लोगों को कुबा जी को भगवान का महान कृपापात समझा और लोग इनके पैरों से लिपट गए। ये श्री राम जी की इच्छा थी कि दबने पर भी दम घुटकर कुबा जी की मृत्यु नहीं हुई। ये राम जी की इच्छा थी कि इतनी मिट्टी इन पर गिर गई, ये नहीं, इनका शरीर अंत प्राणांत नहीं हुआ। भगवान इनको सिद्ध बनाना चाहते थे। अतः जब कोई तकलीफ आती है, कोई कष्ट आता है, तो भगवान अपने भक्त को सिद्ध बनाना चाहते, उसका उद्धार करना चाहते। अतः मेहराब ऊंची नहीं रही। अधिक दिनों तक झुककर बैठे रहने से इनकी पीठ पर कूप निकल आया। उसे देखकर लोग सदा ही इनकी सिद्धाई की स्मृति बनी रहती। इसके बाद इनका नाम कुबा जी लोक में अधिक प्रसिद्ध हुआ। कुएं में भगवत दर्शन, एकांत कीर्तन, सत्संग का जो अपार सुख मिला वह संत सेवा का फल था। जो इन्हें मेहराब में भगवान के नाम का, कीर्तन का, सत्संग का सुख मिला, वो संत सेवा का फल था। कुबा जी तो सदा इसी तरह रहना चाहते थे, बाहर निकलने की इनकी कोई इच्छा नहीं थी। परंतु भगवान ने लोग में भक्ति प्रचारार्थ इनको बाहर निकलवाया। लोगों ने इन्हें योग पात्र माना क्योंकि कुएं के मेहराब में इनकी सेवा के लिए श्री राम जी, श्री सीता जी तथा राम जी प्रकट हो गए। बोलिए नाम महाराज की जय। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान ने कुबा जी की रोटी पकाई, सीता जी ने हलवा पवाया, जानकी जी द्वारा दिया पायस पत्र भी इनके निकट पाया गया। भगवान सीता राम ने इनको रोटी और हलवा पवाया, पायस पात्र भी पाया गया। योग पात्र वही है जिसे प्रभु अपना ले। आपकी भक्ति और महिमा को जानकर लोगों ने बहुत सी संपत्ति भेंट करी जो अपने दीन दुखियों में बांट। बहुत सी संपत्ति लोगों ने भेंट की, तो उन्होंने सब दीन दुखियों में बांट दी। एक बार एक महात्मा अपने मंदिर में पधारने के लिए जयपुर से बनवाकर श्याम वर्ण का एक बड़ा सुंदर
श्री राम जी का स्वरूप ले जा रहे थे जयपुर से बनवा। मार्ग में विराम करने के लिए श्री कुबा जी क्या रुके। भगवान श्री राम ने कुबा जी के रूप को देखा तो सोचा कि संत सेवा में निष्ठा का प्रमाण खूब है। अगर कोई वास्तव में संत सेवा करता है तो कुबा जी। संत सेवा में इनके इस अगाध प्रेम को देखकर भगवान रीझ गए। अब वो जो है महात्मा जी जो है अपने लिए लाए थे और भगवान कुबा जी के बीच में रुकेंगे, तो अब जो भगवान जो है वो रीझ गए इनके ऊपर। अब वो जो श्री विग्रह में भगवान थे उन्होंने अपना अनंत रूप प्रकट कर दिया और कुबा जी को रिझा दिया अपने सौंदर्य से। कुबा जी ने कहा, प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करके यहीं रहिए और हमारी सेवा स्वीकार करिए तो बहुत अच्छा है। वो प्रेम से गाकर भगवान को रिझाने लगे। इनकी स्तुति से प्रसन्न हो और इनकी प्रार्थना स्वीकार करके अंतर्यामी भगवान श्री राम वहीं अचल होकर विराज गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरे दिन संत जी इन्हें ले जाने के लिए उठाने लगे तो इनके कई उपाय करने पर भी भगवान वहां से नहीं उठे। श्री कुबा जी पे ऐसे रीझ गए। तब कुबा जी ने हंसकर कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंत। अब भगवान मुझ पे रीझ गए, ये मुझ दास पर रीझ गए, अतः यहीं रहेंगे, अब आपके उठाने से नहीं उठेंगे। भगवान ने इनके मन की बात जान ली थी, अतः इनकी प्रतिष्ठा करके श्री कुबा जी ने इनका नाम रखा जान राय रामचंद्र रखा। प्रभु को अपने घर में विराजमान कर तथा इनकी सेवा का सुख प्राप्त कर श्री कुबा जी अपने अंग में फूले नहीं समाते थे। जीतड़ा में जान राय रामचंद्र जी अब तक विराजमान। वैष्णव पंच संस्कारों में शंख चक्र धनुष बाण इन भगवत आयुधियों की छाप एक संस्कार जिसे दीक्षा के समय गुरुदेव देते हैं। भगवान राम धनुष बाण लगाते हैं ना, और आयुध क्या होते हैं जो युद्ध के समय चीजें यूज की जाती हैं, शंख चक्र। तो ये सब जब गुरु लोग राम की दीक्षा देते हैं राम मंत्र की, तो ये सब प्रदान करते हैं अथवा द्वारिका आदि धामों में जाकर लिया जाता है। ये चारों जो है ये द्वारिका धाम में जाकर ये छाप ली जाती है। श्री पीपा जी के द्वारिका नाथ ने ये छाप दी थी, तभी से वैष्णव द्वारिका जाकर छाप लेने लगे। बिना द्वारिका जाकर छाप लिए साधु जो रसोई पूजा में प्रवेश नहीं करने देते थे, टकसाली उसे वैष्णव नहीं मानते थे। अगर किसी को ठाकुर जी की रसोई बनानी हो और बड़ा भंडारा हो तो वो उसको रसोई नहीं बनाने देते थे पहले लोग, जब तक उसको इन आयुधों की छाप ना, और ये द्वारिका में मिलती थी। तो कुबा जी ने भी सोचा कि मैं द्वारिका जाऊं और ये छाप लगा के आऊं। संतों के द्वारिका की छाप लेकर आते देख के कुबा जी के मन में विचार आया कि मैं भी द्वारिका जाऊं और शंख चक्र की छाप लेकर आऊं। ऐसा विचार करके उन्होंने घर से प्रस्थान किया। तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अर्थात जीतरा में आने वाले साधु संत भूखे प्यासे वापस लौट जाएंगे, ये ठीक है? भगवान पूछ रहे हैं उनसे। भगवत प्रसन्नता का सबसे बड़ा साधन है साधु सेवा, अतः तो अपने घर पर ही रहकर संत सेवा करो। संत सेवा से बढ़कर मुझे प्रसन्न करने पर कोई दूसरा उपाय नहीं। इस भाव को दृढ़ता से हृदय में धारण करो और घर में रहते हुए भी सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, अतः अन्यत्र कहीं मत जाओ। भगवान ने उससे कहा तुम्हें जो घर में बैठे सेवा मिले वो करो और नाम जप करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसे प्रभु आज्ञा पाकर कुबा जी घर लौट आए और कुछ दिन बाद घर में रहते हुए इनके शरीर पर शंख चक्र आदि छाप अपने आप प्रकट हो गई। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। इस प्रकार ये नए नए चमत्कार जब प्रकट हुए तब लोग कुबा जी की कीर्ति का गान करने लगे। अन्न धन की खूब वृद्धि हुई और इससे संत सेवा का विस्तार हुआ। अब द्वारिका में क्या था, तो गोमती नदी जो थी सागर से जो मिलन होता था उसका सूख गई थी। तो इन्होंने कहा
कि तुम वहां जा रहे हो। जो लोग द्वारिका जाते थे आयुध लेने के लिए और छाप लेने के लिए, तो उनसे कहा कि मेरी सिमरनी ले जाओ और सागर के और गोमती के बीच में रख देना। तो रख दी उन्होंने। तो सागर गोमती से मिल गई और गोमती मैया जो है, गोमती गंगा जो है वो प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की जय, नाम महाराज की जय। साधु के द्वारा इस समाचार पाकर कुबा जी के वैष्णव दल को सुमिरनी देकर कहा कि ज्वार के समय मेरी सुमिरनी गोमती और सागर के मत रख देना। ऐसे ही हुआ। सुमिरनी रखते ही सागर बढ़कर गोमती में मिल गया। बोलिए सदानंद भगवान की जय। इससे इनकी महिमा और अधिक बढ़ गई। इस प्रकार आपने गोमती सागर का संगम कराया। श्री कुबा जी की बहुत से शिष्य हुए और अन्य शिष्य प्रशिष्यों की अनेक शाखाएं बढ़ी। आपके आदेश अनुसार सभी शिष्य प्रशिष्य साधु सेवा में विशेष रुचि रहती थी। संत सेवा की महिमा अपार है। इस रहस्य को प्रकट करके आपने दिखा दिया। एक दिन आपके यहाँ कई साधु संत पधारे। श्री कुबा जी ने अपनी पत्नी कुबा से कहा, पुरी से कहा, इनके लिए रसोई बना ले। उसने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं रसोई नहीं बनाऊंगी। ये तो रोज आते रहते हैं, मैं कहाँ तक बनाऊं। मैं तो अब रोटी बनाने लगी। तू जब रोटी बनाने लगेगी तो संत कृपा से तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तू बना तो सब हो जाएगा। इस प्रकार बहुत कहने सुनने पर पुरी ने बाजरे के टिक्कर साधुओं के लिए बनाए। तभी उसका भाई आ गया पुरी का। अब वो बड़ी खुश हो गई, उसकी तबीयत एकदम ठीक हो गई और उसने भाई के लिए खीर बनाई। अब उन्होंने देखा कि कुबा जी ने देखा कि संतों के लिए टिक्कर बनाए और अपने भाई के लिए खीर बनाई। उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने सारा पानी फैला दिया कुबा जी ने और उससे कहा कि पानी नहीं है तो गंगा जी से पानी भरना। गंगा जी से पानी भरने गई वो, तो उन्होंने क्या करा, खीर तो संतों को पवा दी और टिक्कर भाई के लिए। इतनी शैतानी करी। कुबा जी समझ गए कि पूरा स्नेह भाई से अधिक है, तो उन्होंने सुंदर उपाय से, जैसे आपको बताया, उन्होंने किया। जब वो जल लेकर आई तब उसने साधुओं को आगे खीर देखी तो उसके शरीर में आग सी लग गई। अपने भाई के मुख की ओर देखने लगी। भाई भी उदास हो गया। अपने भाई का तिरस्कार मानकर पूरी दुख के समुद्र में डूब गई। भीतर रसोई में खीर न थी। भाई के आगे बाजरे के टिक्कर और साधुओं के आगे खीर। वह चाहती थी अपने भाई को खीर और साधुओं को टिक्कर, परंतु हो गया उल्टा। कामना पूरी न होने से पूरी को बड़ा भारी क्रोध, बहुत गुस्सा हो गई। पूरी जल लेकर लाई थी और साधुओं की पंक्ति के पास ही खड़ी थी। जल शीतल होता है, अग्नि को बुझाता है और साधु सात्विक स्वभाव के होते हैं, क्रोध आदि के नाशक होते हैं। पर पूरी विमुक्त थी, संतों से विमुक्त थी। वो संत सेवाओं को समझती नहीं थी। अपने भाई को ज्यादा प्रेम करती थी संतों के बजाय। इसलिए ऐसा शीतल जल व साधुओं का संग पाकर भी वे क्रोध अग्नि में जलने लगी। फिर भी जल रही थी। उसने अपने भाई का अपमान मानकर कुबा जी से झगड़ा किया। वे लड़ने लगी, आपने ऐसा भेद क्यों किया, मैं आपके यहाँ नहीं रहूं। तब स्त्री को विमुख विचार करके कुबा जी ने कहा, साधुओं को आया देखकर अनमानी और उदास हो जाती है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है ऐसा कहकर सेवा नहीं करती है, और अपने भाई के आने पर सूरी अर्थात बलवती होकर उत्साह से खातेदारी में लग जाती है। तुझे संतों में सद्भाव नहीं है, अतः जहां जाना चाहती वहीं चली जा, अपने भाग के साथ अथवा अपने भाई के साथ। उन्होंने उसको कह दिया, तो जहां जाना जहां चली जा। पुरी को विमुख जानकर उसके त्याग की इच्छा से कुबा जी ने ऐसा किया। परीक्षा हो गई। यदि संतों में सद्भाव होता तो उसके भाई को बुरा ना लगा कि वे पहले संतों की सेवा करो, हम तो बाद में पालेंगे। उसके दोनों को वो लोग विमुख थे, भाई भी विमुख था और पुरी भी विमुख थी। जाके प्रिय न राम विधि तरिय ताज कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेह। पुरी के चले जाने पे जनराय रामचंद्र जी की सेवा पूजा एवं कोठार भंडार का सब कार्य कुबा जी ने साधुओं को सौंप दिया। अभी तक तो पुरी और ये करते थे, अब उन्होंने साधुओं को सबको सौंप दिया। देखिए, अगर संतों की सेवा हो रही है, ठाकुर जी की सेवा हो रही है, आप सोचें कि अब मैं चला जाऊंगा तो सेवा कैसे होगी। अरे आपको सौभाग्य मिला हुआ, आप जाएंगे 10 और आ जाएंगे।
इसलिए ये मत सोचिए कि मेरे बिना कैसे है, सोचिए कि मुझे संत सेवा का सुअवसर मिला हो, मेरे भाग। ऐसे ही हुआ कि जैसी गई तो वैसी मेरे साधु आ गए सेवा करने की। यज्ञ भगवान चलाते हैं, कोई व्यक्ति नहीं। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ भगवान चलाते हैं, कोई व्यक्ति नहीं। हम सोचे वो चलाता है, वो चलाता है, नहीं, भगवान चलाते। स्त्री के चले जाने पर संतों की सेवा के लिए सेवकों की कमी थी, अतः कुबा जी को अधिक श्रम करना पड़ता था। तब अपने भक्तों की सेवा करने के लिए त्रिभुवन के स्वामी रामचंद्र जी जानकी जी के सहित वैरागी वेश बनाकर आए और कुबा जी से बोले, सम दुकाल अबार गुसाई, दिन 10 रही हो तुम्हारी छाई। अब हम तुम्हारे घर रहेंगे, देव सेव सब करें तुम्हारी, करें भोजन ठहरे यूं बारी। तुम्हारे घर झाड़ू बारी भी करेंगे और संतों की टहर करेंगे, संतों की सेवा करेंगे। ये सुनकर श्री कुबा जी ने कहा, अहो भाग बड़ मम ग्रह रहिए, तब सो रमा राम ग्रह रहिए, निज भक्तन की टहल निभाइए। तब उन्होंने कहा आप लोग रहिए। उन्हें क्या पता था सीताराम, उन्होंने सोचा साधु लोग हैं। दंपति श्री राम जी वैरागी वेश धारण किए सेवा करने लगे। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय, सिया रामचंद्र भगवान की जय। सेवा का विस्तार, संतों की प्रसन्नता और कुबा जी की कीर्ति को बढ़ते हुए इन्हें 1 वर्ष हो गया। एक दिन 30 संतों की जमात आई। कुबा जी ने श्री जी से पूछा, आज संतों के लिए क्या बनाया है? उन्होंने कहा खिचड़ी। ये सुनकर आपने कहा, संतों के लिए भात और हलवा आदि उत्तम पदार्थ पवाना चाहते थे। श्री जी ने कहा ठीक है, पंकज को सीताराम बोल दो। संत बैठ गए। रसोई घर में भात हलवे आदि पदार्थ को देखकर आश्चर्यचकित श्री कुबा जी ने कहा, माता जी ये क्या, खिचड़ी के स्थान पर हलवा भात आदि कैसे हो गया? श्री जी ने कहा, ये सब जलराय रामचंद्र की लीला समझो। मिट्टी के सकोरे 20 ही थे, संत 30 थे। कुबा जी ने कहा अब क्या करूं? श्री जी ने झट से सोने के सकोरे लाकर दे दिए। ये देखकर कुबा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब संत प्रसाद पाकर चले गए तब इन्होंने श्री चरण में मस्तक नवाकर प्रार्थना की और कहा, कृपा कर अपना परिचय दे। तब श्री सीताराम जी प्रकट होकर निज रूप के दर्शन दिए। तुम मेरे प्यारे भक्तों की प्रेम से सेवा करते हो, भक्तों से विमुख स्त्री को तुमने परित्याग कर दिया। इस पर रीझ कर हम 1 वर्ष तक यहाँ रहे और हमने स्वयं संत सेवा की, क्योंकि हमें संत सेवा प्रिय है। ये कहकर दंपति प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। कुबा जी व्याकुल होकर पुकारने लगे। श्री कुबा जी मूर्छित हो गए और जागने पर संत सेवा में इनकी निष्ठा और अधिक बलवती हो गई। स्वयं भगवान सीताराम जी ने अपने भक्तों की, संतों की सेवा की। इसी से कुबा जी अपने शिष्य सेवकों को संत सेवा का उपदेश देते। इधर पुरी जो अपने भाई के साथ पीहर चली गई थी, उसने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरे पति के यहाँ उसके कई लड़के लड़कियां हुई और कुछ दिन बाद अकाल पड़ गया। अब वे अपने बेटे बेटियों का पालन करने में असमर्थ हो गए। सपरिवार जीवित रहने का कोई दूसरा उपाय न देखकर पुरी को पूर्व की स्मृति आई। लोग मुझे भक्त पत्नी होने के कारण, गुरु पत्नी होने के कारण गुरु माता कहते थे, पर मेरे दुर्भाग्य ने मुझे ये दिन दिखा दिए। कभी भी गुरु से विमुख नहीं होना चाहिए। लिखा है कितना भी हमारा मन खराब हो जाए, कभी गुरु से विमुख नहीं होना चाहिए। सभी अकाल पीड़ित कुबा जी के यहाँ प्रसाद पाकर जी रहे हैं। ऐसा जानकर अंत में लाचार होकर भूख से व्याकुल बालक बालिकाओं को लेकर पूरी जीतड़ा आई। श्री कुबा जी के यहाँ अखंड कथा कीर्तन सामयिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते। नित आनंद ही आनंद, सदा दीपावली संत घर। जो जो प्रसाद पाने वालों की संख्या बढ़ती, त्यों त्यों रिद्धि सिद्धि बढ़ती जाती। जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। पूरी नकली पति व बच्चों के साथ कुबा जी के द्वार पर आई, परंतु भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण बोल नहीं पा रही थी। किसी ने कुबा जी से कहा तो आपने बाहर जाकर इसकी हालत देखी। तब पुरी के अति दीन वचन सुनकर इन्हें दया आ गई।
साधु के 10 लक्षण हैं। क्रोध ना होना, वैराग, जितेंद्रियता, क्षमा, दया, सभी में प्यार, लोभ ना होना, दान देना, निर्भय रहना और निर्बलता से, ये संतों के 10 लक्षण। इनमें दया प्रधान। श्री कुबा जी निपट प्रवीण थे, अर्थात लोक व्यवहार और परमार्थ दोनों में अत्यंत चतुर थे। दया से द्रवित हो संत हृदय कुबा जी ने पुरी को आश्रय दिया। सबको भोजन कराने के बाद पुरी को भगवत सम्मुख करने के लिए श्री जनराय रामचंद्र जी और संकेत करके कुबा जी ने पुरी से कहा, मेरे पति को देख। तू अपने पति के साथ आई, मेरे पति को देख। ये विश्व का भरण पोषण करने वाला है, सभी संकटों से रक्षा करने वाला तथा सभी सुख प्रदान करने वाले हैं। जो रक्षा करे उसे ही पति कहते हैं। बोले खाली शरीरधारी पति नहीं होता, जो रक्षा करे वही पति होता। अपने इस पति को देख, वह स्वयं अपना पेट भरने में और अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, अतः झूठा पति है। अब तुम सब जनराय रामचंद्र जी को अपना पति समझो। इनके द्वार पर झाड़ू लगा दिया करो, बाहर चौका लगा दिया करो, इनकी ओर से तुम्हें भोजन प्रसाद मिल जाए। ये काम गुरु माता कहलाती है। और संत सेवा नहीं करी, विमुख हो गई तो क्या हो। ऐसा उपदेश देकर आपने उन सबका भविष्य बना दिया। यह सब इस समय कष्ट में दीनहीन तथा अहंकार रहे थे, अतः इन सभी ने कुबा जी की बात को सत्य माना और उसे स्वीकार किया। जब तक अकाल का समय रहा तब तक श्री कुबा जी ने इनको भोजन, वस्त्र आदि दिया। जब वर्षा काल आया तब आपने ये कहकर सबको विदा कर दिया कि साधु संतों का अन्न सर्वथा के लिए नहीं मिले। पूरी भी अपने पति और बच्चों को लेकर चली गई। वे अपने मन में बहुत पश्चाताप कर रही थी कि पहले मेरा कितना आदर था, अब भीतर प्रवेश भी नहीं कर पा रही। इस जन्म में मैं उसे पहले की तरह साधु संग एवं संत भगवान की सेवा अप्राप्त ही रही। श्री कुबा जी महाराज जिस किसी को शिष्य बनाते उसे संत सेवा व नाम जप का ही उपदेश देते। यही कहते कि जिनके रूप और गुण अनंत है, ऐसे प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा यदि तुम्हारे मन में है तो कपट त्याग कर प्रेम से नाम जप करो और संतों की सेवा करो। बोलिए भक्त और भगवान की जय, नाम महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।